ठाकुर जी को जन्म भयो। इतने में ही नंद बाबा के बचपन के सखा श्री वृषभानु जी आए। वृषभानु जी कौन है? कृष्ण पत्नियों को सुना रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। बोले वृषभानु जी किशोरी जी के पिताजी। अच्छा, तक नंद भवन में लाला नहीं हुए थे और भानु भवन में लाली नहीं हुई थी, तो नंद बाबा और वृषभानु बाबा ये दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करते और स्नान करते हुए हर डुबकी में कहते, हे यमुना मैया एक संतान हमको प्रदान कर दो। नंद बाबा कहते, बोले भानु बाबा को लाला दे दो, तो भानु बाबा कहते नहीं नहीं, लाला तो नंद बाबा को दियो, लाली मोए दियो। ऐसे कह के दोनों यमुना जी में स्नान करते। नंद बाबा कहते क्यों लाला आपको नहीं चाहिए? दोनों उनके लाला है जाए सखा। अरे ना है, लाला लाला सखा बनेंगे तो बातें हमारो तुम्हारो का संबंध बनेगो। मेरो बेटा और तुम्हारो बेटा एक दूसरे के सखा बन जाएंगे तो मेरो और तुम्हारो कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है पाएगो। लेकिन मेरी लाली होगी, तुम्हारे लाला होंगे, दोनों उनको ब्याह कर देंगे तो हम दोनों संबंधी है जाएंगे, एक दूसरे के संबंधी है जाएंगे, घनिष्ठता आ जाएगी। तुम्हारे लाला मेरे लाली। और हुआ क्या? बोले वृषभानु बाबा आए और वृषभानु बाबा आए हैं, बोले खूब सारी सामग्री लेकर के आए हैं साथ में। जब सामग्री की ओर दृष्टि डाल करके देखा तो वो सामग्री बालकों की नहीं है। भाई किसी के घर बालक हुआ तो सहज सी बात, आप खिलौना लेके जाओगे, आप छोटे छोटे वस्त्र लेकर के जाओगे, आप ऐसी वस्तु लेके जाओगे जो बालक के प्रयोग की हो। लेकिन भानु बाबा क्या लेके आए पता है? सोने की जंजीर, सोने की गिन्नी, चांदी की गिन्नी, सिर पर पहनने वाले सेहरा, पैरन में पहनने वाली जूती, हाथ में धारण करने वाली सुंदर छोटी सी तलवार, सुंदर सी अचकन, नारियल, केली फल, सुंदर टीका आदि सब लेकर के आए हैं। बालकों की सामग्री नहीं है। नंद बाबा ने वृषभानु जी को अंक में भयो, आप पधारे। अरे बाबा आपको बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। बोले जय हो भैया, आपकी कृपा से भयो है। आओ भैया सामग्री धरो। जैसे सब सामग्री धरी, कपड़ा हटा के देखो, नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बहुत लोग लाए, लेकिन तुम कछु विचित्र सी लाए हो। या मैं बालकन के खेल व्यवहार तो एक खिलौना नहीं है। अरे लाला भयो झुंझुना लेके आते, लाला भयो छोटी छोटी गैया लेके आते, खिलौना लाते। ये आप कहा नारियल लेके आए हो, सेहरा लेके आए हो, टीको लेके आए हो, स्वर्ण चांदी लेकर के आए हो, ये सब कहा है? आपको रूप कहा है? बोले बाबा भूल गए हम बचपन, बाबा भूल गए हम बचपन में स्नान क्यों करते, यमुना जी में क्यों करते? तुम्हारे लाला होएगो और मैं अपनी लाली को तुम्हारे लाला तो ब्याह करूंगो, तो तुम्हारे लाला के है हम तो आज टीको करवे आए हैं लाला को। टीको मतलब समझे? टीको मतलब हो गया रोका। ठाकुर जी के जन्म ही रोका है क्या ठाकुर जी को? रोका का मतलब ऐसे ऐसा बोलते हैं कि हमने रोक दिया, अब तुम कहीं और ब्याह मत करना, हमारी लाली तुमसे ब्याह करेगी। ये रोका होता है, ऐसे बोलते हैं पंजाब की भाषा में। बाकी सामान्य भाषा में टीका कर देते हैं, जैसे सगाई कर देते हैं, ऐसा बोलो। वृषभानु बाबा बोले आप लाला की सर्वे आए? बोले हम बे। तो महाराज देखते ही देखते वहां पर लाला के जन्म की बधाई नहीं, सगाई की बधाई कवन लगी। नंद भवन में बजत बधाई। बोले काय बात की?